हेलो वन। पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है ये और ये किस तरीके से विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुनवाई की जानी है। सुनवाई 16 अक्टूबर से शुरू होगी और मामला है ज्ञानवापी का। इससे पहले भी हम देखें पूजा स्थल अधिनियम को लेकर के राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर भी यहाँ पर इसमें चर्चा की गई थी और फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूजा स्थल अधिनियम के ज्ञानवापी मामले पर इसकी सुनवाई की जाएगी। आइए समझते हैं क्या है ये पूजा स्थल अधिनियम, क्या क्या है इसमें प्रावधान, किस तरीके की गतिविधियां हैं और क्या यहाँ पर ये किस जगह पर ये लागू होता है। सबसे पहले आइए समझते हैं यहाँ पर ये चर्चा का विषय क्यों बना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी के मामले पर लगातार मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है काशी और ज्ञानवापी के क्षेत्र में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कहा है कि इसके संदर्भ में इसको देखना होगा कि क्या ये ज्ञानवापी पे लागू होता है या नहीं। और इस मामले की जो सुनवाई शुरू होगी वो 16 अक्टूबर से शुरू होगी। देखा जाए तो ज्ञानवापी मामले में कुल यहाँ पर 3 याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुनवाई करने जा रही है, जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के यहाँ पर इस पर बहस होगी। इस मामले की जो सुनवाई कर रहे हैं वो इसमें मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जजों की बेंच कर रही है। इसमें 2 अन्य जो जज हैं उसमें एक हैं जस्टिस जे.बी. प्रदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि ज्ञानवापी में ये पूजा स्थल अधिनियम जैसे प्रावधानों को लेकर ये लगातार क्यों चर्चा का विषय है। हम इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है, इसे लागू करने की यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, काशी मथुरा के मंदिरों के लिए रास्ता खोलने में वाली याचिका है या कितने धार्मिक स्थल हैं जिसपे ये दावा किया जाता है कि जो मंदिर हैं उस संदर्भ में यहाँ पे पूजा स्थल अधिनियम क्यों लागू करने की बात उठ रही है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर पूरा पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को। सबसे पहले देखिए पूजा स्थल अधिनियम क्या है। 1991 में ये आपको लेकर आया गया। कब? 1991 में देखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार थी और इनके द्वारा बनाया गया था पूजा स्थल कानून। ये कानून क्या कहता है? कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में जो भी आए हैं, कोई भी किसी भी धर्म के जो पूजा स्थल होंगे उन्हें किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब 1947 के यहाँ तक स्थिति में जो भी पूजा स्थल जैसे भी बने हुए हैं अब उनको तोड़ करके या किसी भी तरीके से उनमें परिवर्तन नहीं होगा। जो जैसे हैं, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। इसको लेकर के यहाँ पर यह प्रावधान लेकर आया था। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माने के भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। जैसे कि अयोध्या का मामला था जो कि हमने देखा अब 1992 में, वहाँ पर उस वक्त कोर्ट में यहाँ पर ये मामला चल रहा था और उस कानून को यहाँ पर इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया था। राम जन्मभूमि के स्थल को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के दायरे से बाहर रखा गया। कहा यह भी जाता है कि मथुरा में देखा जाए जो मामला चल रहा है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को लेकर के, जिसको पे कहा जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है ये, और ये मंदिर जो है जो मस्जिद है वो कृष्ण जन्मभूमि पे बनाई गई है और उसको लेकर भी यहाँ पर देखा जाए तो विवाद हो रहा है, जो कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। और इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद है। तो जो पूजा स्थल अधिनियम को लेकर के वर्तमान जो चर्चा का विषय है वो एक से एक अधिक मामलों में यहाँ पे है। काशी में देखें तो वहाँ भी ये चर्चा का विषय है जो विश्वनाथ मंदिर है, दूसरा आपको देख सकते हैं कि आपको ज्ञानवापी मस्जिद है। मथुरा में देखें तो आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला है। अयोध्या में भी हमने देखा था कि लेकिन अयोध्या को इस मामले से बाहर रखा गया, वहाँ भी राम जन्मभूमि के स्थल को लेकर ये विवाद का विषय रहा। तो ये पूरा मामला को यहाँ पे समझने के लिए अब पूजा उपासना स्थल जो अधिनियम है उसकी विषय छूट और उससे संबंधित प्रावधानों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए विषय क्या है। विषय है कि क्या किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करने, उसके धार्मिक स्वरूप के रखरखाव, उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक मामलों के लिए एक अधिनियम के रूप में इसे वर्णित किया गया है। इसे 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर जो जैसा था उसे वैसा ही रखा जाएगा, उसमें किसी भी तरीके के परिवर्तन करने की यहाँ पर सख्त तरीके से यहाँ पर बना ही है। उससे संबंधित प्रावधान कुछ यहाँ पे छूट दी गई थी। छूट सिर्फ एक मामले को दी गई थी, अयोध्या में देखा जाए तो जो विवादित स्थल था इस अधिनियम से यहाँ पे छूट दी गई थी, जिसके चलते अयोध्या मामले इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई यहाँ पर चलती रही। इसके अलावा अयोध्या विवाद के अलावा इस अधिनियम में इन्हें भी यहाँ पे छूट दी गई है, जैसे कोई भी पूजा स्थल, ठीक है, अन्य किस स्थिति में उसको छूट दी जा सकती है पूजा स्थल अधिनियम में इसके भी प्रावधान। जैसे कि
कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, यह एक पुरातात्विक स्थल है। जो प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा यहाँ पर आपको संरक्षित है, उन्हें यहाँ पे छूट है। एक ऐसा वाद जो अंततः यहाँ पर निपटा लिया गया हो, उसमें यहाँ पर आपको छूट है। कोई भी विवाद जो दोनों पक्षों के द्वारा सुलझाया गया हो या किसी भी स्थान पर स्थानांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर जिस पर सहमति हो चुकी हो, लाइक आपको किसी मामले को देखा जाए, यदि आपसी सहमति से सुलझा लिया जाता है तो उन्हें भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, इस पर मान लीजिए अधिनियम लागू होने से पहले किसी पर सहमति बन गई है तो उसको भी यहाँ पर इस मामले से छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रावधान यहाँ पर इसमें किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें दंड और आलोचनात्मक पहलू भी शामिल हैं। जैसे दंड की अगर हम बात करें तो अधिनियम की धारा 6 को देखिए। इस अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि प्रावधानों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया और साथ ही साथ 3 वर्ष के कारावास की सजा का भी इसमें आपको प्रावधान किया गया है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की आलोचना क्यों की जाती है कि, और ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष के द्वारा की जाती है, लगभग हर कह सकते हैं पक्ष के द्वारा इसकी आलोचना किए जाने के प्रावधान है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, किस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुनवाई की जा रही है वो इसी मामले को लेकर कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, उसको पुनरीक्षण किया जा सकता है और किस तरीके के प्रावधान इसमें शामिल हैं। तो क्योंकि न्यायिक समीक्षा क्योंकि यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार की जाती रहती है कई सारे कानूनों को लेकर के, तो वहाँ पर एक याचिका, एक चुनौती, एक आलोचना यहाँ पर यह है कि ऐसी स्थिति में आप न्यायिक समीक्षा किसी मामले की नहीं की जा सकती, उस पर यह रोक लगाती है। और संविधान की एक बुनियादी जो विशेषता है कि वह एक मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी कट ऑफ तिथि आरोपित करता है जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक अधिकारों को यहाँ पर आपको सीमित कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी एक आलोचना की जाती रही है। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के उपचार की शक्ति को सीमित करता है और संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, इसलिए संसद की यहाँ पर विधायी क्षमता से इसे बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए इसके आलोचना के भी यहाँ पर अपने कारण बताए गए हैं। इसी तरीके से इसका परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम होकर देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदू उपासक दीवानी न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर करके भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज नहीं करा सकते हैं और ये अपने आप में देखा जाए तो आलोचना का कारण बनता है। इसी तरह अतिवादी 15 अगस्त 1947 से पहले इस तरह की संपत्ति पर यदि अतिक्रमण कर चुके हैं तो हिंदू उपासक हिंदू बंदोबस्ती, मंदिरों, मठों और अन्य संपत्तियों के धार्मिक स्वरूप को वापस पाने में असमर्थ होंगे और इस तरह से अवैध संपत्ति की अवस्थिति यथास्थिति बनी रह जाती है। और क्योंकि आप समीक्षा नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते हैं, इस कारण से किसी अतिक्रमण की स्थिति में भी आप अगर चुनौती नहीं दे सकते हैं तो ये भी एक तरीके से आलोचना का कारण यहाँ पर बन जाता है। अधिनियम कहता है कि उस भूमि को अपने दायरे से बाहर रखता है जो अयोध्या विवाद का यहाँ पर विषय था, सिर्फ एक यहाँ पर आपको छूट जो कि दी गई थी। प्रावधान क्या क्या है तो वो उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें धारा 3 है, धारा 3 में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि उपासना स्थल के परिवर्तन पर रोक लगाने का यहाँ पे प्रावधान करती। कोई भी यहाँ पे मंदिर, मस्जिद या उपासक स्थल है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल अधिनियम में भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है एक ही वर्ग, एक ही धर्म के अंतर्गत कई सारे जैसे पंथ होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि एक पंथ दूसरे पंथ का यहाँ पर मंदिर या कोई भी चीज़ें हैं उसको भी परिवर्तित करने पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। धारा 4(1) क्या कहती है? यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रवृत्ति पूर्वत यहाँ पर बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं धारा 4(2) क्या कहती है। इसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो मौजूदा स्थिति है उसकी धार्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाती है और कोई नया मुकदमा और कानूनी कार्यवाही यहाँ पर शुरू नहीं की जाएगी। तो ये भी यहाँ पर था कि ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मुकदमे भी चल रहे होंगे उनको भी ये बाहर कर देता है कि आप ऐसे किसी मुकदमे को लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। अगर चल भी रहा होगा तो उसे भी निरस्त कर दिया जाएगा और नया कोई मुकदमा आप दायर भी नहीं कर सकते हैं।
इसी उपखंड के प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर लंबित हैं, यदि वे कट ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल के धार्मिक प्रकृति के रूपांतरण से संबंधित है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के प्रतिबंधात्मक एक कानून है जो कि यहाँ पर लगभग पूजा स्थल से संबंधित उसके परिवर्तनों को लेकर के हर तरीके की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रावधान कर रही है। धारा 5 को देखते हैं। धारा 5 कहती है, यह निर्धारित करती है कि अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील कार्यवाही पर यह सिर्फ लागू नहीं होगा। यानी कि अयोध्या जन्मभूमि को यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें छूट दी गई थी। अयोध्या फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की क्या राय रही? वर्ष 2019 में देखें तो अयोध्या निर्माण संविधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतिगमन पर ये रोक लगाता है। इसलिए कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया है और एक विधायी साधन है जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से आपको देखा जाए तो एक है। सुप्रीम कोर्ट भी देखा जाए तो राम जन्मभूमि मामले में यहाँ पर इसके पक्ष में यहाँ पर रहा। फ्यूचर में देखा जाए तो क्या हो सकता है, देखा जाए इस अधिनियम की कमियों को हम पूजा स्थल अधिनियम के महत्व को नहीं कर सकते हैं। एक विधायी हस्तक्षेप है जो गैर प्रतिगमन है, हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनिवार्य विशेषता के रूप में यहाँ पर आपको संरक्षित करती है। तो इस दृष्टिकोण से इसे देखा जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 अक्टूबर से सुनवाई होगी और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे पूजा स्थल अधिनियम क्या ज्ञानवापी के क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं, इस मुद्दे को यहाँ पे समझना होगा। फिलहाल आज के विषय में इतना ही। कोई भी अपडेट आती है पूजा स्थल अधिनियम को लेकर तो हम फिर से यहाँ पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।